हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में रिसर्च एक्टिविटी से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शोधार्थी के लिए आंकड़े एकत्र करने वाले साधन के रूप में सहायक हैं? गूगल फार्मा, बी है सर्वे मंकी सही, सी है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स सही, इन वीवा यह गलत है, ब्लैडर यह भी गलत है। इस आधार पर हमारा करेक्ट आंसर ए, बी और सी होगा। अगला है, केंद्रीय समूह शोध क्रमबद्ध चरण की श्रृंखला की पहचान कीजिए। यह श्रृंखला है, इसका सही क्रम देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा समस्या को परिभाषित करना, फिर एक प्रतिदर्श चुनना, उसके बाद है आवश्यक समूह संख्या का निर्णय ले, उसके बाद आएगा अध्ययन प्रणाली तैयार करना, फिर है सेकेंडरी समूह विषय का तैयार करना। फिर अगला है, यदि बहुत छोटे बच्चे अथवा असंगठित व्यक्तियों के विषय में शोध करना हो तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली तो इसमें प्रेक्षण प्रणाली है वह उपयुक्त होगी। प्रेक्षात्मक शोध एक गुणात्मक शोध पद्धति है। यहाँ लक्ष्य और विषय उसके प्राकृतिक वास्तविक दुनिया की सेटिंग को देखा एवं विश्लेषण किया जाता है। अगला है कथन। कथन पहला है प्रश्नावली सहभागियों द्वारा स्वयं भरी जाती हैं। कथन दूसरा है साक्षात्कार अनुसूची साक्षात्कार कर्ता शोधकर्ता द्वारा भरी जाती हैं। तो यहाँ कथन ए और कथन दो दोनों कथन है वह सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, डिफरिंग में आंकड़ों के संग्रहण के बाद कई क्रियाकलाप शामिल हैं, जिसमें ए किसी विवरण की व्याख्या करना यह सही है। उसके बाद वर्तमान शोध की श्रेष्ठता की व्याख्या करना गलत है। सी है अध्ययन के प्रयोजन का वर्णन करना, यह भी अध्ययन के उपरांत अनुवर्ती चिकित्सीय या मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना यह भी सही है। इस आधार पर हमारा बी आंसर है वह सही हो जाएगा। फिर अगला है, शोध प्रक्रिया की रैखिक प्रतिमान के अनुभाविक चरण के सही अनुक्रम को पहचान कीजिए। तो इसका सही अनुक्रम है पहले सिद्धांत, उसके बाद परिकल्पना, फिर प्रतिचयन, उसके बाद डाटा संग्रहण या निर्वाचन, उसके बाद प्रमाणीकरण। भी है वह करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला है, धन संग्रहण उपकरण के रूप में प्रत्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? प्रेक्षण केवल प्राकृतिक परिवेश में होता है, गलत, यह नहीं होता। प्रेक्षण विद्यार्थी के लिए कार्यक्रमकर्ता के सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, नहीं। प्रेक्षण प्रत्यक्षता के लिए जाने जाते हैं, यह सही है। प्रेक्षण की कृत्रिमता अध्ययन किया जाता है, यह भी सही हो जाएगा। फिर है ई है, प्रेक्षणमूलक अध्ययन की सटीकता के लिए रिकॉर्ड करने वाली युक्तियां डिजाइन प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। इस आधार पर हमारा डी आंसर है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची मिलान। एक तरफ समस्या का निर्माण है, उसके बाद साक्ष्य पदों के केंद्रित विषय है। परिकल्पना बनाना, यह संबंधित चरों का असंगत नामांतरण है। शोध परिकल्पना, यह आंतरिक वैधता की इष्टन को सुनिश्चित है। डाटा विश्लेषण है, प्रयोग में की गई तकनीक की उपयुक्तता है। अगला है, एक शोधकर्ता प्रथम डिग्री स्तर के विद्यार्थी की अभिप्रेरणात्मक अभिवृत्ति में अंतर उसके ग्रामीण शहरी क्षेत्र के अभिभावकों के शैक्षणिक से ज्ञात करना है। इस अध्ययन में आश्रित चर क्या होगा? तो इस अध्ययन में आश्रित चर अभिप्रेरणा अभिवृत्ति होगा। अगला, पीएचडी के स्तर पर पाठ्यक्रम के लिए शोध समस्या स्थापित करने में प्रारंभिक चरण निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण है? पहला, परिकल्पना का निर्माण करना, नहीं।
संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण क्षेत्र में समस्या अनुच्छेद चिन्हित करना। गलत। शोध के समग्र उसकी विशेषताओं को परिभाषित करना सही। तार्किक विश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा चिन्हित मुद्दे जिसे समस्या कहा जाएगा इसका चयन करना, यह भी सही है। पांचवा, समस्या को परिभाषित और सीमाना। इस आधार पर तीसरा, चौथा और पांचवा आंसर है वह सही हो जाएगा। यह प्रश्न 2019 और 20 में कई बार पूछा गया है। अगला है कथन। पहला है, अनुसंधान में समग्र अभिप्राय है कि अध्ययन हेतु लिए गए विषय संबंधित सुपरिभाषित सुनिश्चित हैं। प्रतिदर्श एवं उपसमुच्चय जिसे निरूपित करने के लिए परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ कथन ए और कथन बी हैं, यह दोनों कथन है वह सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस दृष्टि में प्रयोगात्मक और कार्यात्मक शोध में महत्वपूर्ण अंतर होता है। यहाँ निराश्रित चर और नियंत्रण को जोड़ तोड़ होता है। प्रयोगात्मक शोध में स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ की जाती है तथा आश्रित चर पर इसके स्वभाव परीक्षण किया जाता है, जबकि कार्योत्तर शोध में मूल रूप से किसी घटना व चर के बिना घटनाओं घटित हुए हैं उसी के रूप में अन्वेषण करने की प्रयास किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति शोध की क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम है, अनुभूत आवश्यकताओं जो समस्याओं पर उत्पन्न हो रही है, कठिनाई और समस्या प्रतिपादन करना, व चिन्हित करना, चरों की पहचान द्वारा संकलन बनाना, समुचित बोध उपकरणों का प्रयोग व प्रदर्शन करना, प्रदर्शन विश्लेषण का भाव। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से शोध संदर्भ पठन कौशल का सही क्रम प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ सर्वेक्षण, प्रश्न, पठन, स्मरण और समीक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हाँ, एक अनुसंधान प्रतिमान के अनुसार अनुसंधानकर्ता द्वारा निम्नलिखित क्रम में अपनाया जाता है। तो एक अनुसंधान यह क्रम अपनाया जाता है, सिद्धांत, फिर परिकल्पना का निर्माण करना, आंकड़े संग्रह करना, आंकड़े का विश्लेषण करना और उसके परिणाम निर्धारण करना, फिर परिकल्पना की स्वीकृति व अस्वीकृति करना, उसके बाद सिद्धांत में संशोधन करना। इस ढंग से शोध का सत्यापीकरण निगात्मक उपागम पर आधारित है। निगात्मक पद्धति को दार्शनिक पद्धति भी कहा जाता है। सिद्धांत को मानकर इस पद्धति में चला जाता है और इन सिद्धांत को विशिष्ट परिस्थितियों में कारणोत्तर पर कार्य निकाला जाता है। यह सामान्य सिद्धांत के तथ्य की ओर बढ़ते हैं। अगला है, निजाती शोध में शोधकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य क्रियाकलाप होते हैं। तो यह शोधकर्ता को काफी लंबे समयावधि तक सामाजिक व्यवस्था को अंजीर कर लेता है। उसके बाद है, शोधकर्ता क्रियाकलाप श्रवण करता है वह क्रियाकलाप करता है। फिर अगला है, शोध सोपान में शोध प्रबंध में प्रस्तुत करने के समय किससे दर्शाता है। तो यह समस्या, साहित्य समीक्षा, अवधारणा और ढांचा परिचय को दर्शाता है। अगला है, जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श में बड़े किसी समूह अध्ययन करने के संदर्भ में इतर तक विस्तार किया जाए तो यह कहलाती है। तो यह इसे हम बाह्य शोध वैधता कहते हैं। जब शोधकर्ता अध्ययन प्राप्त परिणामों प्रदर्श में बड़े समूह तक विस्तार किया जा सके यह वैधता कहलाती है। वैधता शोध अध्ययन एक महत्वपूर्ण आवश्यक लक्षण होता है। यह वैधता दोनों के रूप में पाई जाती है। शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, विविध चरों की पहचान तथा तार्किक औपचारिक में अगला चरण है। तो इसका अगला चरण है वह है परिकल्पना। सबसे पहले व्यक्ति का अनुभव, पहले किए गए शोध के परिणाम, फिर पुस्तक, शोध पत्रिकाएं, शोध सार आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर उपलब्ध सिद्धांत का देखा जाता है, उसके बाद निगूढ़ सिद्धांत का निर्देशन किया जाता है। अगला है, किसी शोध समस्या के निरूपण तुलना में किससे की जाती है। तो यह भवन निर्माण नींव डालने में की जाती हैं। शोध समस्या की पहचान शामिल है। तो शोध समस्या की पहचान में जब दो या दो से अधिक चर के अध्ययन में प्रश्नवाचक संबंधित अभिव्यक्ति होते हैं तो इस प्रकार की समस्या को शामिल किया जाता है। अकादमिक चयन करना, अकादमिक क्षेत्र में सीमांकन करना, क्षेत्र के भीतर विशिष्ट विषय का अध्ययन करना।
वैज्ञानिक शोध की चार प्रमुख संक्रिया हैं। वैज्ञानिक शोध की चार संक्रिया हैं: सहचरों का प्रदर्शन करना, नकली संबंध की विवरण करना, समय क्रम की प्रदर्शन अनुकरण करना, स्व शिक्षा, यह चारों शामिल हैं। शोध समस्या निरूपण की निर्भर करता है। शोधकर्ता प्रश्न उद्देश्य करना, विशिष्ट प्रश्न करना, आगतात्मक प्रदर्शन करना और यह परिकल्पना का निर्माण करना है। कालीगर के अनुसार शोध परक प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के उपागम हैं। दृढ़ता विधि सही है, अंत विधि यह भी सही है, प्रतिकार विधि यह सही है और विज्ञान विधि यह सही है। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।